निकल सकते थे। तूने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे, तेरे आंसू भी किसी की आंख से निकल सकते थे। और खबरें तो इतनी थी इस देश में कि खून से छपकर भी अखबार निकल सकते थे। Our esteemed speaker Jaideep Karnik sir. Jaideep sir is the senior most journalist of India and working as an editor of Amar Ujala Digital. डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज द आइडिया, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। जर्नलिस्ट बनना है और जर्नलिस्ट आपका आइकन है, लेकिन जर्नलिस्ट करता क्या है? एंड हियर इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लासरूम एंड द न्यूज रूम। बेसिकली इट इज एक्चुअली द फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन। देखता हर कोई है, अनुभव हर कोई करता है, अभिव्यक्ति सबके पास नहीं होती। जैसे कवि होता है वो भावनाओं को अभिव्यक्ति देता है, वैसे ही एक पत्रकार और एक लेखक, सबको लगता है कि सड़क पर गंदगी पड़ी है, ये खराब है, उस गंदगी को देखकर निकल जाते हैं। सबको लगता है कि सरकार ने ये जो नकली लाइटें लगा दी हैं सड़क पर, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। सबको लगता है कि ये भारत बनाम इंडिया की बहस फजूल है, लेकिन भारत को लेकर संविधान सभा में जो चर्चा हुई थी उस पर बात की जानी चाहिए। कितने लोग कहते हैं? सोशल मीडिया आने से लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां पर लोग बहुत कुछ कहते हैं, और इसीलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतने फ्लरिश हुए हैं, क्योंकि आज हर कोई बहुत कुछ कहना चाहता है। सुनने और समझने की विधा कमजोर हो रही है, लेकिन फिर भी हर कोई कहना चाहता है। लेकिन जब पत्रकार कहता है तो उसके मानी है। आपको अगर अपने इतिहास का, अपने पुरखों का, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन कैसे शुरू हुआ उसका नहीं पता है, तो आप न वर्तमान में जी पाएंगे, न भविष्य में उज्जवल पत्रकारिता कर पाएंगे। मैं बिल्कुल बेसिक्स पे जाता हूं। अब टिम बर्नर्स-ली, जो हम कहते हैं आवश्यकता या आविष्कार की जननी है, टिम बर्नर्स-ली सर्न की लेबोरेटरी है जहां पर वो महाप्रयोग हुआ था जमीन के अंदर जेनेवा में, जिसमें भारत का भी बड़ा योगदान है। इंदौर के कैट में उसमें वो बने हैं चुंबकीय, जो उसके अंदर बेस लगा हुआ है। टिम बर्नर्स-ली बड़े बड़ी मशीनों पर डेटा इकट्ठा करते थे और हर मशीन पर घूम घूम कर उस डेटा को संग्रहित करने का काम करते। उन्होंने कहा ये बड़ा थकाने वाला काम है और बड़ा बेकार काम है, तो उन्होंने पहले अपने कमरे में रखे हुए दोनों कंप्यूटरों को जोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा ये तो जोड़ सकते हैं, तो बगल की लैब भी जोड़ सकती है। फिर बगल की लैब जोड़ी तो और भी जोड़ दिए। फिर उन्होंने कहा कि ये दुनिया के देशों के साइंटिस्ट यहाँ आते हैं, इतना ट्रैवल करते हैं और मुझसे डेटा मांगते हैं, इनके कंप्यूटर भी जोड़ दो। तो सर ऐसे बन गई वर्ल्ड वाइड वेब। इसी तरीके से वर्ल्ड वाइड वेब आज दुनिया को बदल रही है। उसी वर्ल्ड वाइड वेब की जो नाव थी उस पर सवार होकर मास कम्युनिकेशन जो है चेंज हुआ। आप देखिए 2001-2002 के पहले का मास कम्युनिकेशन क्या था? वो केवल पारंपरिक माध्यमों से होता था, अखबार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन आ गया था, टेलीविजन के माध्यम से। इन तीन ही माध्यमों से आप मास कम्युनिकेशन, मतलब अगर किसी को अपना विज्ञापन भी छपवाना, एक छोटा सा मर्फी रेडियो का, तो अखबार में छपता था। जिसको लगता है कि मैं झूठी वो दिखाऊंगा तस्वीर, हाँ जॉब खाएगा। किसके जॉब खाएगा? जो केवल रूटीन करेगा, जिसको पता नहीं होगा ब्लैक लिमोइन कौन है, सैम अल्टमैन कौन है, बाढ़ क्या है, चैट जीपीटी क्या है, जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, उसकी जरूर खाएगा, क्योंकि उसको तो तूफान के आने की खबर ही नहीं है, वो शुतुरमुर्ग बन के रेत में धंसा हुआ है। मुझे पता है कि कुछ हो सकता है, इसलिए मैं तो अपनी 30 साल की पत्रकारिता के बाद भी बहुत सचेत हूं और बहुत पढ़ता हूं उसको। जीपीटी को लेकर पहला एक्सप्लेनर मैंने किया था, क्योंकि जो भी नई तकनीक आती है ना, उसके आपको दोस्ती गांठनी पड़ेगी, पहले समझना पड़ेगा। ये शेर है, इसकी सवारी करना सीखना पड़ेगा। अगर आप इस शेर की सवारी कर लोगे तो फिर आपसे बड़ा राजा कोई नहीं है, फिर आप सर्वशक्तिमान हो। लेकिन आप दूर खड़े रहोगे और मजाक उड़ाओगे तो आके एक दिन खा जाएगा, तब रोओगे आप।